परमेश्वरी भगवान की जय। यहाँ के मुल्ला श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चंद्रपुर भगवान की जय। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर जी महाराज की जय। आचार्य संत की जय। महाराज की जय। आप लोगों को पढ़ने हैं, उन्हें तो मानना पड़ेगा। आप लोगों का बोलने हैं कि आप किसी न किसी बहाने के महाराज लोगों को बुलाएंगे। और महाराज को बुलाने के कारण ऐसा नहीं है कि हम महाराज जी को बुला लिया, इसमें फायदा हमारा भी होता है। कौन सा फायदा होता है? कि हमारा नहीं, आप लोगों का, कि यहाँ जितनी संख्या पूजा पाठ स्वाध्याय या महाराज जी के प्रवचन को सुनने की होती है उसमें मात्रा कम रहती है, लेकिन महाराज जी आते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। हम दूसरों को भी धर्म का लाभ के लिए यहाँ आमंत्रण कर देते हैं, तो उनका 6% का पुण्य सामने वाले के खाते में चला जाता है। ऐसे कार्य में आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। और जब बात आज यहाँ पर किसकी है, किसकी है, हम लोग को बुलाया क्यों आप लोगों ने कि आज शोभा यात्रा निकालना है। शोभा कब पड़ेगी कि भगवान अकेले ही पालकी में बैठते गमन करते हैं? तो ऐसा सौभाग्य आपको भी देखने नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा पंचम काल में, समझ रहे ना? क्योंकि हम इतना पुण्य लेकर नहीं आए कि पालकी अपने आप बढ़ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना कीमती समय, अरे हम लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए आप लोगों की बात पर, तो आप लोगों का भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि कम से कम जितनी भीड़ यहाँ दिख रही है उसे 10 गुनी भीड़ भगवान की क्रांति के पीछे चलना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि आप सम्यक दर्शन के एक अंग का पालन तो अच्छे से कर रहे हो। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, आप लोगों को मालूम है। हम भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के पीछे चल के भगवान बनने के लिए अनुसरण तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो यहाँ पर दोपहर के समय पालकी में नहीं आएंगे? तो ये हाथ ऊपर करो भैया, और देव साथ गुरु के सामने हाथ ऊपर करोगे और नहीं आए तो क्या होगा वो आप जाने। क्योंकि अपना जो जैन धर्म है वो सत्य को लिए हुए है, और सत्य को लिए हुए नहीं इसलिए महान है। हम अभी महाराज नहीं बने, भगवान नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन अपने श्रावक होने का परिचय हमें देना है। क्योंकि हमारा जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है, और हमें अपने जैन धर्म के जो भगवान है, जिनेंद्र भगवान है, उनका बहुमान क्या है ये आज आपको बतलाना है कि आप जिनेंद्र भगवान के प्रति कितना समर्पण रखते हो, आपकी आस्था कितनी है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि 3 लोग के नाम, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और जहां पर बैठे हैं, जहां जिनकी प्रतिष्ठा सम्मान तीनों लोग में है, और आज हमें भी मौका मिला है अपने कंधों को, कंधे पर ले जाओगे ना या गाड़ी पे, पालकी नहीं निकलेगी, कोई बात नहीं। पहले पालकी वगैरह निकलती थी तो अपने कंधों को पवित्र करने का मौका मिलता था, लेकिन आज कोई नहीं,
सुविधा के हिसाब से या जो भी हो पालकी निकलेगी तो कम से कम हर व्यक्ति को अपने 8 अंगों में से एक अंग का पालन करना है, प्रभावना अंग, और बिल्कुल अनुशासन के माध्यम से करना है। क्योंकि अपन जिस कुल में अपन ने जन्म लिया है वो कुल उच्च कुल माना जाता है, उच्च गोत्र माना जाता है। अपन बोलकर प्रभावना नहीं करते, अपन बोलकर प्रभावना नहीं करते। अपनी जो प्रभावना होती है जिनेंद्र भगवान की, वो आचरण से होती है, अनुशासन से होती है। अपना जीवन धर्म अनुशासन से करता है, विवेक से करता है। क्योंकि बिना विवेक के, बिना अनुशासन के आपकी कोई क्रियाएं मान्यता जैन धर्म में नहीं है। इसलिए अपना जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ फल सबसे अच्छा माना जाता है। अपन को इसका परिचय आज बहुत अच्छे से देना है और इस चीज का और ध्यान रहे कि हमें जिनेंद्र भगवान के पीछे चलना है। आपको जिनेंद्र भगवान को अपने अनुसार चलाना है या जिनेंद्र भगवान के अनुसार चलना है? बोलो। तो चलने वाला गुरु के आगे रहता है, प्रभु के आगे रहता है या पीछे रहता है? पीछे रहता है। तो आप लोग कैसे रहोगे? पक्का? बात पक्की हो जाएगी, नहीं तो वहां एक व्यक्ति को अलग से लगाना पड़े, भैया भीड़ हो रही है, गुरु और प्रभु के पीछे चलो। किसी को बोलना पड़े इसके पहले हम स्वयं अपने विवेक का परिचय दें। बराबर तो नहीं बोलते, बुरा लग जाए इसलिए बुरा नहीं मानना, ये अपना परिचय देना है अपन के लिए। और आपको भी आनंद आएगा और देखने वाले बोलेंगे देखो ये है जिनेंद्र भगवान की प्रभावना। उनके अनुसार चलने वाले उनके अनुसार चलने वाले ये श्रावक कितने अनुशासन के साथ चल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपन को अपने धर्म की प्रभावना अपने आचरण के माध्यम से देना है, क्योंकि देखने वाला भी उसके मुख में आ जाएगी क्या प्रभावना हो तो ऐसी कि कितनी अहिंसा का पालन करते हुए, कितनी सादगी के साथ, और जिनकी ये प्रभावना के लिए मतलब 8 अंग की भगवान की प्रभावना तो पहले से है, लेकिन अपने जैन धर्म की प्रभावना को ऊपर करने के लिए ये सब प्रोग्राम किए जाते हैं कि जो हम तो यहाँ शांति से बैठकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये हमारा पुण्य है। लेकिन कितने और भी लोग होंगे जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं। कितने जैनेतर लोग हैं जो इन जिनेंद्र दिगंबर वेश के दर्शन कर लेते हैं, और कितनी अशुद्ध पर्याय में है जो मंदिर में आकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। कौन? त्रेंच लोग, संगी पंचेंद्री, क्योंकि वो कुल से नीच होती है, अशुद्ध है, वो आपके मंदिर में आकर दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन हम पालकी में जिनेंद्र भगवान को बैठाकर जब निकलते हैं तो संगी पंचेंद्री जो होते हैं उनको भी श्रमिक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाता है। समझ रहे हैं ना? अगर किसी को जाति स्मरण हो गया, पूर्व उसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए थे, पूजा पाठ अर्चना की थी, उनको भी ऐसे रूप के दर्शन को कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें ऐसे समय पर एकत्र होकर जिनेंद्र भगवान की पालकी में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण हम ही बने और उनका 6% का पुण्य अपने खाते में। ऐसा कोई व्यक्ति भी आलस और प्रमाद ना करे। 365 दिन कितनी बार पालकी आपके सामने से घर से निकलती है? बोलो कितनी बार जिनेंद्र भगवान आपके यहाँ आते हैं? बोलो महावीर जयंती पर आते होंगे, आदिनाथ जयंती पर आते होंगे, कभी कोई बड़ा पंच कल्याणक हुआ तो कभी पालकी निकली तो निकलते होंगे, या फिर कभी अभी तो में परमिशन पर खत्म हुए तो भगवान को निकालने का आपने मन बनाया।
तो आप लोग नहीं चाहते हो कि उनको भी श्रीमुख दर्शन की प्राप्ति हो, वो भी इस वेश को धारण करें, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट पद तो यही है। इस वेश तक तो हम आ गए हैं, मनुष्य पर्याय तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ तक हमारी यात्रा खत्म नहीं होती भैया। क्या आप लोग प्रसन्न हैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद? प्रसन्न होना चाहिए कि 84 लाख योनि में सबसे उत्कृष्ट योनि कौन है? कौन सी है? मनुष्य पर्याय। क्यों है? क्योंकि यहीं से आपका मार्ग खुलेगा। संयम को धारण करने के लिए यही मार्ग है। अन्य मार्ग, अन्य पर्यायों में तो आप भाव बना सकते हो, अन्य गतियों में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते। एक गति में धन दौलत रुपया पैसा शोहरत जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा, वहां किसी की कमी नहीं है। जितना चाहिए, जब चाहिए, जिस समय चाहिए, कल्प वृक्ष के माध्यम से आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन संयम के लिए तरस जाते हैं, एक नियम नहीं ले पाते, संकल्प नहीं ले पाते। लेकिन हम संकल्प ले सकते हैं और अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। और उसमें भी मनुष्य पर्याय में जैन कुल, ऐसा नहीं है कोई भी कुल, जैन कुल शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आज आप सब लोगों को अपना दायित्व निभाना है। जब हम 365 दिन अपनी सांसारिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, बहुत पैसा कमा लिया भाई, तो पैसे भी पुण्य से आता है। और क्योंकि लक्ष्मी जो होती है वो पुण्य की दासी होती है। आप चिंता नहीं करना कि एक दिन दुकान नहीं खुलेगी तो पैसे कम हो जाएंगे, गिराकी कैसे होगी, हमारे ग्राहक पड़ोस के आना चले जाएंगे। अरे चले जाएंगे तो अपना धन बरोबर करने का है, दया ध्यान में अपना है, चिंता नहीं करो, कभी नहीं होगी, बरसेगा। जहाँ जिनेंद्र भगवान होते हैं वहाँ धन भी बरसता है और पुण्य भी बरसता है। यदि धन बरसेगा तो इस भाव तक आपका काम में आएगा, लेकिन पुण्य बरस रहा है और उसको आपने लूट लिया तो समझना आने वाली कई पर्याय आपकी सुधर जाएंगी। अब आप धन के लोभी हो या पुण्य के लोभी हो, इसका परिचय मैं दोपहर में देख लूँ, मैं क्यों पूछूं? बोलो। और आप सच्चे जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं ये भी मैं समझ लूंगा, और आप सच्चे समदृष्टि हैं इसका परिचय भी हो जाएगा। क्योंकि अच्छे कार्य में जो हमेशा संलग्न रहता है और सबसे आगे रहता है उसी का जीवन सार्थक माना जाता है। और जो बुरे कार्य में हमेशा संलग्न रहता है तो समझ लो क्या होगा। आहार वय मैथुनो परिग्रह संज्ञा तो नहीं, जिंदगी में चलती रहेंगी, 4 नदियों में चल रही है। लेकिन ऐसा मौका बहुत कम आता है जहाँ से जब हर घर से जिनेंद्र भगवान, बताओ इतनी कृपा भी करते जिनेंद्र भगवान ने कि जो दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, आलसी हैं या प्रमादी हैं, वो कम से कम हम निकल रहे हैं तो दर्शन तो कर ले, बोलो। लेकिन अपन को इस चीज का ध्यान रखना है, वो तो कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं। ऐसे महान मुनिराज यहाँ बैठे हुए वो कृपा कर रहे हैं, तो फिर हमें भी अपने ऊपर कृपा करनी है। अपने ऊपर कृपा कैसे करनी है? अपना सहयोग देकर लगे कि वाकई में कि जहाँ जिनेंद्र भगवान का नाम आता है तो वहां टूट पड़ते हैं कि हम भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। सबसे पहले रैली में हम जाएंगे, प्रतिस्पर्धा करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन कहाँ करना है इस चीज का ध्यान रखना है। जहाँ अच्छे कार्य की करके हमें पुण्य का अर्जन करना है वहां प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, शांति धारा होना है। कौन करेगा? हम करेंगे। गुरुओं को शास्त्र दान करना है, हम इतने ज्ञान नहीं है जो केवल ज्ञान को हम प्राप्त कर सके, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। तो कम से कम गुरुओं को ज्ञान दान करके हम पुण्य का अर्जन करके वो पुण्य का अर्जन सच्ची
देव सद्गुरु के लिए जो धन लगाता है, वो धन से जो पुण्य का बंध होता है, वो केवल ज्ञान में हमारा साथ देता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देव सद्गुरु सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। इसलिए ज्यादा ना बोलकर, कम बोलकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम अच्छे कार्य में हमेशा आगे रहना, जिससे हमारे जैन धर्म की, अपने गुरुओं की प्रभावना के लिए हम हमेशा आगे रहें और अनुशासन का परिचय देना है। बुरा मानना नहीं है, ड्रेस एक सी होना चाहिए। हमारे जिनेंद्र भगवान दिगंबर हैं, तो कम से कम हम बोले हम दिगंबर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, कपड़े धारी ही सही, लेकिन सादगी के साथ। महाराज जी ने कहा है ना, अपने वेश में सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। सादगी अपने जीवन का सबसे बड़ा आभूषण हुआ करती है। बिल्कुल सादगी के साथ, अनुशासन के साथ, भड़कीले कपड़े ना हो, हल्के रंग के हो, सफेद हो और बिल्कुल देखने में सुंदर हो। ध्यान रखना। इतना कहकर अपनी बात हम समाप्त करते हैं। बड़े महाराज जी को भी सुनना है। कहने का मतलब यह है कि जितनी अच्छी आप प्रभावना कर सकते हो अपने माध्यम से, हम जिनेंद्र भगवान ना बन पाए हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की महिमा को प्रकट करने में हम पीछे ना रहे, तो आपका जैन धर्म में, जैन कुल में आना सार्थक हो जाएगा और हमारी उन्नति का भी जिनेंद्र भगवान ही कारण बनेंगे, गुरु ही कारण बनेंगे। इसलिए उनके कोई भी कार्य में पीछे नहीं रहना। इन्हीं बातों को बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय गुरु महावीर भगवान।